श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है उन सभी शिव भक्तों के लिए जो पंडित जी को दिल से चाहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी सूचना मिलने वाली है। 1 अप्रैल 2024 में पंडित जी की नीमच मध्य प्रदेश में श्री बेलपत्र शिवपुराण की कथा होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। बहुत से लोग को तो पता ही नहीं होगा कि आखिरकार नीमच में होने वाली शिवपुराण कथा क्यों कैंसिल हो गई। कथा पंडाल पर लाखों की संख्या में लोग कथा का श्रवण करने के लिए पहुंच गए। सभी लोग अपने मोबाइल पर कथा का इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश में बहुत दिनों बाद पंडित जी की कथा शुरू होने वाली थी। पंडाल में कुछ नहीं, सभी पंडाल पूरी तरह से फुल हो गए थे। सभी लोग पूरी तरह इंतजार कर रहे थे। कथा टीवी पर लाइव आ चुकी थी, मोबाइल फ़ोन पर भी चल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पंडित जी के आने का समय भी हो गया था। जब पंडित जी आए तो वहाँ व्यासपीठ पर नहीं आए। वे केवल एक संदेश देने के लिए आए। वो क्या संदेश देने आए और पूरी बात क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि वीडियो को एक बार पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जो कभी भी आपने सोची नहीं होगी। सबसे पहले हम ही आपको बता देते हैं कि आखिर आज हुआ क्या है और क्यों पंडित जी नीमच में से होने वाली शिवपुराण कथा नहीं हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जी महादेव की होली और आस्था की होली अभी कुछ दिन पहले हो चुकी है। महादेव की होली पंडित जी ने बहुत ही हर्ष और उल्लास से खेली। उसके बाद आस्था की होली 29 मार्च को खेली गई थी। उस होली में क्या हुआ, जब पंडित जी आस्था की होली खेल रहे थे उसमें बहुत सारे लोग थे। आस्था की होली खेलते समय क्या होता है, जब पंडित जी होली खेल रहे थे उसी समय पता नहीं कहां से एक नारियल उनके सर पर आकर गिर गया। उस समय पंडित जी ने उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि कोई हल्की सी चोट लग गई है, लेकिन बाद में उन्हें थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। उसके बाद जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे एक बड़ी चोट बताई। डॉक्टर ने कहा कि जो नारियल की चोट आपके सिर पर लगी है वो आपके दिमाग के अंदर तक लगी है। यह चोट आपकी नस में लग चुकी है। पंडित जी स्वयं यह बताने आए थे मनासा नीमच की शिवपुराण की कथा में। उन्होंने स्वयं कहा कि जब हमें कहीं लग जाती है तो हम गुम्मा उठ जाता है, लेकिन जब गुरुजी को लगी तो उनके अंदर ही अंदर सूजन हो गई थी। बाहर ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालें, ये चोट छोटी चोट नहीं है, बड़ी चोट है, इसलिए अभी आप अपने दिमाग पर जोर ना दें और अभी आपको दवाइयाँ और आराम की सख्त ज़रूरत है। ये सलाह डॉक्टर ने पंडित जी को दी और पंडित जी ने यही बात स्टेज पर आकर कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने सलाह दी है कि अभी हम कथा नहीं कर सकते। कथा क्यों नहीं कर सकते? कथा करने के लिए बोलना पड़ता है, श्वास लेनी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, दिमाग लगता है, बहुत सारी चीज़ लगती है। इस समय यदि पंडित जी कथा करेंगे तो उनके दिमाग पर जोर लगेगा, चोट लगी है वो ठीक नहीं हो पाएगी। अब हम बताते हैं, यदि आप गुरुजी की शिवपुराण की कथा सुनते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। आपने पंडित जी के बताए हुए उपायों को जरूर किया होगा। पंडित जी कभी भी अपने घर पर नहीं रहते, वे कथा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। क्या कभी आपने उनके आराम के बारे में सोचा है? क्या आपने कभी विचार किया है कि पंडित जी आप इस कथा को मत करो, इस कथा में आप आराम कर लो। बोलने में बहुत आसान लगता है कि पंडित जी की 7 दिन की कथा करेंगे। पंडित जी 7 दिन केवल 3 घंटे ही देते हैं, पर दोस्तों वो 2-3 घंटे के लिए पंडित जी अपना पूरा दिन देते हैं। आप केवल सामने देखते ही पंडित जी को 3 घंटे की कथा करते हैं। उस 3 घंटे की कथा के लिए पंडित जी अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। वे केवल शिवपुराण की कथा पढ़ते रहते हैं, शिवपुराण कथा की बातों को ग्रहण करते रहते हैं। वे जो बातें समझते हैं, ग्रहण करते हैं, वही बातों को वो 3 घंटों में आपको समझाते हैं। क्या आपके मन में कभी ये नहीं आया कि पंडित जी को भी आराम करना चाहिए? आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते हो और अच्छी बात है
कि कभी आपने ये लिखी है कि पंडित जी आप आराम भी कर लीजिए, यदि आप आराम नहीं करेंगे तो आपको थकान होगी और जिससे आपको स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कथा के मंच पर गुरुजी की कथा करने आए थे, वो अस्पताल में भर्ती थे। वे अपना वादा निभाने के लिए कथा पंडाल में पहुंचे। ये सूचना देने के लिए, जो सूचना हम आपको दे रहे हैं, ये सूचना देने के लिए वे हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीधा कथा पंडाल में आ गए, जिससे उन्होंने ये सभी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके आगे की सभी कथा में अभी कैंसिल है। जब तक डॉक्टर ने उन्हें सलाह नहीं दे देते तब तक आप अच्छे तरीके से ठीक हो गए हो, आप कथा को कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बाद पंडित जी अपने आगे की कथा नहीं करेंगे। जहाँ तक मनासा नीमच की कथा की बात है, गुरुजी ने कहा है कि अगले साल इसी जगह पर वे स्वयं इस कथा को करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस कथा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। भक्तगण पंडाल में आकर बैठ गए थे, लोग मोबाइल पर कथा सुनने के लिए तैयार बैठे थे। सभी लोग से पंडित जी ने माफ़ी मांगी। हम एक बात जरूर कहेंगे कि पंडित जी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ समझते हैं। आप अच्छे से आराम से ठीक हो जाए और उसके बाद ही कथा कीजिएगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। पंडित जी अपने आगे की सभी कथाएं अभी कैंसिल की हैं। जो भी मनासा नीमच की कथा सुनने के लिए बाहर से आ रहे होंगे उनके लिए ये संदेश है कि आप कथा सुनने के लिए मत आइए, क्योंकि अब यहाँ पर कोई कथा नहीं होगी। अब यह कथा अगले साल होगी, जब भी पंडित जी का यहाँ पर योग बनता है। पंडित जी जब तक पूरी तरह नहीं ठीक हो जाते तब तक कोई भी कथा नहीं होगी। यदि आप पंडित जी की अगली कथा में जाने की सोच रहे हैं तो तभी आगे का प्लान करिए जब गुरुजी स्वयं कहें। अब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं और आपको वे स्वयं ही अगली कथा कब होगी, कहाँ होगी, किस समय होगी, इसकी जानकारी दे देंगे। पंडित जी ने स्वयं कहा है कि अभी आने वाली कुछ महीनों कथा कैंसिल है। अब हम सभी का यहाँ कर्तव्य बनता है कि हम भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि पंडित जी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें। हम ये नहीं कहते कि आप ठीक होकर जल्दी से कथा करने आइए, आप पूरी तरह स्वस्थ होकर आराम करके फिर से कथा शुरू कर दीजिए। जब लाखों लोगों की प्रार्थना शिव जी तक पहुँचेगी तो पंडित जी बहुत ही शीघ्र ठीक हो जाएंगे। आपको पंडित जी से ठीक होने की कामना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना है।